ये देखो, ये रहा नया बैलून। तो एक इसमें लग गया है। तो इट इज गाइस, इसकी जो आर्म्स हैं वो आ गई हैं लैथ वर्क से। ये देखो क्रैक देख रहे हो, इनमें भी देखो ये क्रैक। What is up guys, welcome back to the channel, welcome back to another video. So guys, today we have an Audi A6 as you can see behind me. तो इसमें वही इशू है जो हर Audi A6 में बहुत कॉमन है, which is air suspension. So let me show you the car and उसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the car Audi A6 and as you can see Monty इसके शॉकर उधर लेके जा रहा है। इसके बेसिकली फ्रंट राइट से गाड़ी बहुत नीचे जा रही थी, तो एयर सस्पेंशन में फॉल्ट है। शॉकर इसके हमने दोनों ऑलरेडी आगे के खोल लिए हैं। एक वो पड़ा है, एक अभी आपके सामने मोंटी उधर लेके गया है, ठीक है। प्लस इसके आम के बुश भी कटे हुए हैं, वो भी खोलेंगे बाद में। ये देखो दोनों तरफ से शॉकर फिलहाल खोल दिए हैं। एक बार गाड़ी आपको अंदर से दिखा देता हूँ बिकॉज एज आई ऑलवेज शो। सो दिस इज द इंटीरियर एंड ये Audi A6 की इनएविटेबल प्रॉब्लम है कि ये दिक्कत आएगी ही आएगी एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो दोनों फ्रंट के जो शॉकर बैलून है वो लीक हैं, तो अभी आपको उसका डेमो भी करके दिखा देते हैं। इसमें एयर प्रेशर भर के उसके बाद इसमें पानी डालेंगे साबुन वाला एंड देन विल शो यू। मैं तब तक इसका दूसरा शॉकर भी उठा के ले आता हूँ, फिर भैया को इसका एस्टिमेट देते हैं सामान का, उनसे थोड़ा एडवांस मंगा के फिर काम शुरू करेंगे। तो गाइस अब इसमें हम डालते हैं कंप्रेस्ड एयर, इसको करते हैं इन्फ्लेट, ठीक है। इसको फुलाते हैं और फिर देखना। तो इसमें अभी ये साबुन वाला पानी डाला जा रहा है ताकि जैसे ही एयर लीक होगी इसमें से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ बैठा है नितिश और यहाँ है मोंटी। हम देखो ये ऑन कर दिया। ये देखो पाइप यहाँ लगा हुआ है, इन्फ्लेट होते ही देख रहे हो लीकेज। हटाना पाइप और ये धीरे धीरे हवा निकलती रहेगी। आपने देखा जैसे ही हमने इन्फ्लेट किया था ऊपर आया था, अभी अपने आप नीचे बैठ जाएगा। अब ये दूसरे वाला दिखाते हैं आपको, रख दो साइड में। सो दिस इज द सेकंड शॉकर गाइस, इसको भी इन्फ्लेट करते हैं। ये उसको ठीक से कसा नहीं है, ये पूरा होने का उसके लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा दूसरा। चलो ये वैसे कम लीकेज है ये भी, और तो सुबह देखा ही था। सो गाइस आई जस्ट सॉ इसके जो बैलून है, एक तो पूरा दिखा आपने कि कैसे लीक कर रहा है, उसमें पूरे कैसे बबल वगैरह आ रहे हैं। दूसरे का जो वॉल है जिससे हम उसमें प्रेशर डाल रहे हैं वो उसमें ठीक से बैठ नहीं रहा, तो हवा वहीं से लीक हो रही है। तो मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाया, लेकिन उसमें भी लीकेज है क्योंकि भैया जो हैं ये ऑलरेडी बॉश में जाके अपने सामने दोनों बैलून चेक करवा के आ चुके हैं, लेकिन बॉश वालों ने इनको एस्टिमेट बहुत ही ज़्यादा बता दिया था सारी चीज़ों का। टू बी अगर स्पेसिफिक मैं बताऊं तो 3.5 लाख रुपए उन्होंने इनको बजट बताया था, ये इनके सारे सस्पेंशन और सारे काम का। तो ट्राई कर रहे हैं जो चीज़ें बच सकती हैं वो बचाएंगे, उन्हें नहीं चेंज करेंगे। और जो चीज़ें हैं, दोनों बैलून्स तो हैं वो तो भैया ने खुद देखे हैं, और एक तो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरे में वॉल नहीं बैठ रहा तो वो भी मैं आपको दिखाया था। तो वो चेंज हो रहे हैं, आर्म बुश किट इसकी चेंज हो रही है, बाकी लिंक रॉड अभी चेक कर रहे हैं।
वो मेरे हिसाब से चल जाएंगी, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। और एक भैया ने अंडर बॉडी शील्ड बोली है और एक लेफ़्ट साइड की फेंडर लाइनिंग, तो उसके पहले प्राइसेस चेक करके भैया को बताएंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अब इसके जो आर्म्स हैं, आर्म्स वगैरह खुलवाते हैं इसकी, बिकॉज आर्म बुश किटाएंगे तो ये लात वक्त पे जाएंगे बुश ठुकने, तो दोनों तरफ की आर्म्स खुलवाते हैं। बट अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट शॉट में आपको ये सब खुला हुआ ही मिलेगा। सो पीपल, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी ये रहा नया बैलून। तो एक इसमें लग गया है, पुराना ये पड़ा है देखो, ठीक है। एक इसमें है, ये भी लगेगा ये वाला। एक भैया ने इसमें लगा दिया है, दिस इज द न्यू वन। मैं कहा दोनों की क्या वीडियो बनाए, जब ये वाला लगेगा तो इसका टाइम लैप्स बना लेंगे थोड़ा। वो वाला तो ऑलरेडी लग गया है। ओके गाइस, सो बैलून फिट हो गए हैं, एक ये रहा एंड आई जस्ट सॉ इन द टाइम लैप्स, एक इसमें फिट हो गया, ठीक है। अब आर्म्स की वेट हो रही है, जो लैप वक्त पे गई हैं वो आ जाएंगे तो फिटिंग शुरू करेंगे। पुराने बैलून इसमें पड़े हैं, जिसमें नए आए थे तो पुराने इसी में डाल के रख दिए हैं। ये खुलेगा किस तरफ से, ये देखो ये पड़ा है पुराना। सो हियर इट इज़ गाइस, इसकी जो आर्म्स हैं वो आ गई हैं लैथ वर्क से, नए बुश लग के। तो इन सब में देखो नए बुश लग गए हैं और ये हैं पुराने बुश। इनकी हालत देखो, ये देख रहे हो क्रैक। एक बार फिर से दिखा, मैं एक बार टॉर्च ऑन करूँ, ये देखो क्रैक देख रहे हो, इनमें भी देखो ये क्रैक। तो ये नई बुश लग के आ गई हैं आर्म्स। ये सारे पुराने बुशेज़ हैं, ये सारे देखो इसमें नए लगे हैं, ये सारे नए हैं। तो अब इनको फिट करते हैं। सो गाइस, इधर का शॉकर रह गया है, ठीक है। इधर का फिट हो गया है ऑलमोस्ट, ये देखो सब कुछ लग ही गया है, उधर का रह गया है। तो मैं जा रहा हूँ अभी कहीं काम से। अब मैं आपको तब अपडेट करता हूँ जब ये लग जाएगा और गाड़ी वापस व्हील्स पे आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस, ये देखो गाड़ी लिफ्ट हो रही है धीरे धीरे। देख रहे हो कितनी उठ गई है। देखो कहाँ पहुँच गई, पीछे से भी उठी हुई है, आगे से भी उठी हुई है। लेकिन इसमें अभी भी एक इशू है, इसमें अभी भी रेयर लेवल सेंसर का फॉल्ट आ रहा है, जिस वजह से अभी हम इसको फोर्सफुली, मतलब इसमें एक ऑप्शन होता है फिल एयर मैनुअली, उस वजह से ये उठ रही है। लेकिन इसको छोड़ते हैं तो फिर बैठ जाती है और ऑटोमेटिकली अभी भी नहीं उठ रही है।
Okay guys, so this update is after 2 days because 2 दिन में आया था, I was not well and as you can see गाड़ी पूरी नीचे बैठी हुई है. So it turns out कि पीछे भी देखो इसकी सीट वगैरह हमने खोल रखी है, ये देखो. तो चेक करी तो इसका जो कंप्रेसर होता है, पंप जो इसमें एयर पंप करता है, वो खोल के देखा था तो उसमें भी प्रॉब्लम निकली. ठीक है. एंड इसका जो पीछे डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व होता है उसमें भी डाउट आ रहा है. एक्चुअली अब क्या होता है ऐसी गाड़ियों में, जब आप ऑडी लेके जाओ या कहीं और लेके जाओ ना, वो पूरा एयर सस्पेंशन चेंज करने का आपको बजट बता देते हैं. जब भैया लेके गए थे बॉश तो उन्हें 3.5 लाख रुपये का बजट बता दिया, इंक्लूडिंग फ्रंट सस्पेंशन और बहुत सारी चीज़ें, बैलून. बट वहाँ तक हम ना पहुँचे, इतना बजट ना बिठाएं, तो उसके लिए भाई टाइम लगता है. अब इसमें पीछे रेयर सेंसर का भी कोड आ रहा था. उसके बाद जब हमने इसका पंप चेक किया तो वो भी गीला निकला बेसिकली. मनोज भैया, पंप इसका गीला निकला था ना? क्या पंप में पानी निकला था? तो इसके पंप में पानी निकला था. पंप यही है वो अभी? अच्छा. ओके पीपल, सो दिस इज डे नंबर 5 आई थिंक. कल गैरेज की छुट्टी थी तो अभी हम इसका पीछे का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व होता है, देखो एक वो पड़ा है, एक ये दूसरा लगा के अब चेक कर रहे हैं. ऑडी A6 में सबसे बड़ा पंगा यही है कि गाड़ी में कुछ भी इशू हो सकता है एयर सस्पेंशन रिलेटेड, और कोड आता है लेवल सेंसर का, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक का. लेवल सेंसर का तो हमेशा आ ही जाता है बिकॉज जब भी गाड़ी अपने लेवल से आउट होगी लेवल सेंसर का कोड आ जाएगा. अब वही चेक कर रहे हैं. अभी देखो गाड़ी आगे से तो उठ गई है. ठीक है. अब भैया आई थिंक इसको पीछे से रेस करेंगे. सो गाइस, अपडेट ऑन द ऑडी A6. इसकी एक एयर लीकेज हमें मिली, जो फ्रंट राइट का पाइप होता है उसमें एयर लीकेज थी, बट वो इतनी अंदर थी कि मैं आपको दिखा नहीं सकता था, तो वो हमने सॉर्ट कर दी है. लेकिन अब क्या है, गाड़ी में वैसे कोई पंगा नहीं है, सही चल रही है, सही उठ रही है, सही बैठ रही है. ऐसी कैलिब्रेशन कर दी थी, बट अब इसमें इंटरमिटेंटली एरर आ रहा है. मतलब कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, लेकिन उससे गाड़ी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस एरर आ रहा है और ख़ुद चले जाता है. तो हम जस्ट फॉर प्रिकॉशन पीछे के बैलून भी चेक कर रहे हैं कि कहीं वो लीक ना हो. तो एज यू कैन सी पीछे लगा दिया है और बैलून भी खोल के आई थिंक यहीं कहीं रखा होगा. एंड आज मैं माइक लाना भूल गया तो सॉरी अबाउट दैट, आवाज़ डिफरेंट आ रही होगी. अभी आपको बैलून भी दिखाता हूँ इसका. तो गाइस ये देखो, ये रहा हमारा मॉन्टी और ये रहा ऑडी का बैलून, जिसमें अब ये एयर डाल के चेक करने की तैयारी चल रही है. तो गाइस ये देखो, बैलून में एयर फिल कर ली है. ठीक है. अब इसको सीधा टैंक में डुबो रहे हैं. देखो कहीं से भी बबल्स नहीं आ रहे, मतलब इसमें लीकेज नहीं है. ठीक है, ये चलो निकाल दो. अब दूसरा चेक कर लेते हैं एक बार. सो गाइस, दिस इज द सेकंड बैलून और इसमें भी कोई लीकेज नहीं है. थोड़ी सी ये आ रही है, ये शायद इसके कवर की है. लेट्स सी, अगर ये बंद होती है तो एक बार खोल लूँ भैया. नीचे दबा, फिर से दबा, खोल ले एक बार. आ रही है, देख कितने आ रहे हैं. खोल के देख लेता हूँ. खोल. तो भाई इसमें से बबूले तो आ रहे हैं. एक बार ये ऊपर का कवर खोलते हैं इसका. पेचकस प्लास लिया. तो गाइस अब देखो, ऊपर का क्लिप हटा के इसको डुबोया है, बट एज यू कैन सी अब कोई बबल्स नहीं आ रहे हैं. सब ठीक है. क्या भाई, होगी? हाँ, निकाल ले. तो एक डाउट और क्लियर हो गया. ओके गाइस, अनदर अपडेट ऑन दी ऑडी. ये शाम का अपडेट है. बैलून वगैरह चेक करके इसमें वापस इंस्टॉल कर दिए थे. अब एज यू कैन सी टेप्स लगाई हुई हैं. तो इसमें इंटरमिटेंट फॉल्ट्स आ रहे थे, जो मैंने आपको बताया, कभी आ रहा था बीच में, कभी नहीं आ रहा था. तो अब हमने क्या किया है, वी गॉट अनदर वॉल. उस दिन जो लगाया था उससे बात नहीं बनी थी, उससे बेटर पुराने वाले भी चल रही थी, बट अब हमने एक और नया वॉल मंगाया है. ठीक है, फ़िलहाल वो लगाया हुआ है. एज यू कैन सी दिस इज़ द न्यू ब्रांड न्यू वॉल.
और इसका पुराना ये पड़ा हुआ है। तो ये कैप्स उसमें लगी हुई आती हैं, ये हमने फ़िलहाल इसमें लगा दी हैं इन केस उतारना पड़े तो ये ब्रांड न्यू वॉल इसमें लगाया है। एंड अब फाइनली गाड़ी में कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, गाड़ी में चला के आ गया हूँ और टेप्स लगा दिए हैं। इसका लेवल चेक करें कल सुबह तक, हल्का सा ड्रॉप, अगर इतना सा ड्रॉप होता है दैट इज़ नॉर्मल। ज़्यादा कहीं से भी एक साइड से बैठनी नहीं चाहिए। इफ़ दैट इज़ ओके देन द कार इज़ डन। तो इसलिए इसमें इतना टाइम लगता है, क्योंकि ऑडी में जाओ तो ऑडी वाले सीधा 5-6 लाख का एस्टिमेट देते हैं एंड सब कुछ बदलने के लिए कहते हैं। एवरीथिंग, सारे बैलून, वॉल, कंप्रेसर, सब कुछ बदलते हैं वो। बट दैट्स व्हाट वी डोंट वांट टू डू। पहले हमने वॉल लगा के देखा था ना, वो एक्चुअली किसी से बोरो किया था जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस कि लगा के देखते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनी। और अब भी जो ये वॉल लगाया है, ये ब्रांड में लगाया है। अगेन आई स्टे ऑनेस्ट, मैं कुछ भी इसमें झूठ बताता नहीं हूँ। अब ये ब्रांड न्यू वॉल लगाया है एंड दिस वर्क। तो हो सकता है जो हमने पहले वॉल जिससे हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए मंगाया था वो भी सही नहीं था प्रॉबली। तो अब कल सुबह तक देखते हैं। अगर थोड़ी सी इतनी बैठती है विच इज़ नॉर्मल, बट अगर उससे ज़्यादा बैठेगी तो दिक्कत है। बट आई होप सो अब नहीं बैठेगी। मैं गाड़ी चला के आया हूँ, अब कोई एरर नहीं आ रहा है। सो आई विल अपडेट यू इन द मॉर्निंग। दिस इज द नेक्स्ट डे गाइज एंड एज यू कैन सी ऑडी एकदम सही लेवल पे है, पूरी डाउन नहीं गई है। ठीक है, इतनी जाना इट्स नॉर्मल, और जितनी ये ढीली हुई है। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि चारों तरफ से इतनी ही ढीली हुई है, मतलब लेवल एकदम ओके है। ये देखो, ठीक है, पीछे से जितनी है आगे और आगे के बराबर है। ये देखो, और पीछे के दोनों बराबर हैं। सो एक बार इसको चला के देखते हैं। अब अगर एरर नहीं आ रहा तो कार इज़ डन फाइनली। ये गाड़ी ऐसी है कि जब भी एयर सस्पेंशन के लिए आती है ना, बहुत टाइम लेती है, बहुत खून चूसती है टू बी ऑनेस्ट। बट ठीक है, कस्टमर के पैसे बचाने होते हैं यार। तो कहाँ 3.5 लाख का एस्टिमेट बॉश ने दिया था और ऑडी देती है 5 से 6 लाख का एस्टिमेट। और वीडियो के एंड में आपको पता लगेगा कि इसमें टोटल कितना खर्चा आया। मैं एक बार इसको चला के देखता हूँ। ओके गाइस, फाइनली द कार इज़ डन एंड वॉशिंग के बाद गाड़ी जा रही है। भैया भी आ गए हैं कार लेने। ठीक है, सब कुछ चेक कर लिया है एंड एज यू कैन सी कार अभी रेज लेवल पे है। गैप इज़ ऑल गुड। तो इसका टोटल बिल कितना बना है वो मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ। ओके वेल, फाइनली ऑडी A6 जा चुकी है एंड आई एम ऑल्सो गोइंग होम एंड इस बीच मेरा हेयर कट भी हो चुका है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं टोटल बिल की। सो गाइस, जैसे आपने सुना था कि दूसरे गाड़ी ने कितना एस्टिमेट दिया था, 3.5 लाख रुपए। ठीक है, हमने इसमें फ्रंट के दोनों एयर बैलून डाले, पीछे एयर डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्व डाला और फ्रंट आर्म बुश किट डली है। एंड इसका जो पीछे एयर कंप्रेसर होता है, उसका जो हेड होता है वो भी हमने चेंज किया। जैसे आपने वीडियो में सुना होगा, जब मैं 2 दिन के बाद गैरेज आया था तो मनोज भैया ने बताया कि कंप्रेसर में से पानी निकला था जब हमने उसको खोल के देखा। तो जो हेड है वहाँ से कहीं से लीकेज थी, जिस वजह से जो एयर प्रेशर है वो भी पूरा नहीं बन पा रहा था। तो इसका जो ऊपर का हेड होता है वो हमने चेंज किया। तो वो इसलिए वीडियो में नहीं दिखा पाए क्योंकि उन दिनों में 2 दिन घर था। सो ये सारा काम हुआ है गाइज। एंड अब बात करते हैं टोटल बिल की। सो जैसे हमने सुना दूसरे गाड़ी ने कितना बताया था, वी डिड इट इन अराउंड 95,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग गाइज। दोनों फ्रंट एयर बैलून, ठीक है, आर्म बुश किट और इंक्लूडिंग लेबर, लैथ वर्क और पीछे डिस्ट्रीब्यूशन वॉल, 95,000 all inclusive. So yeah, that's pretty much it for this video guys. I will catch you in the next one. Till then, take care. Peace out. ये भाई ये होगा यहाँ लड़ाई शुरू। साथ में तो बनाते हमारे को तो भाई इसकी बनाओगे इसकी अरे देखो ये क्या कर रहे हैं। Come on, get that money, 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 money. I don't come the money, money.